राजपूत समाज का दशहरा मिलन समारोह सीएसबी अग्रोहा भवन में हुआ आयोजित। शस्त्र पूजन, विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हुई संपन्न। 2 दशक बाद आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से आए राजपूत समाज जन हुए शामिल। नीमच जिले में निवासरत राजपूत समाज का दशहरा मिलन समारोह रविवार को सीएसबी नीमच जिले में निवासरत अग्रोहा भवन में 2 दशक बाद आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण नीमच जिले के राजपूत समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शस्त्र पूजन भी किया गया, जिसमें समाजजन अपने पास रखने वाले शस्त्र, बंदूक, तलवार, कटार, तीर लेकर पहुंचे थे। शस्त्र पूजन के बाद पग बंधो प्रतियोगिता, वेशभूषा प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। राजपूत समाज की महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने राजपूती वेशभूषा में हाथों में तलवार लेकर आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। इसके अतिरिक्त अंदर परिसर में ही राजपूत समाज की महिला क्षत्राणियों के लिए नव दुर्गा नृत्य, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, प्रश्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें समाज की सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समाज से जुड़े 5 विषयों पर समाज के वरिष्ठ जन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शकावेत, सत्येंद्र सिंह पतलासी, रविंद्र सिंह परिहार, नारायण सिंह चिकलाना, धर्मेंद्र सिंह मौर्य ने अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान राजपूत समाज के वरिष्ठ जनों ने भी समाजजनों को मार्गदर्शन देने के साथ ही एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश अपने उद्बोधन में दिया। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक धर्मेंद्र सिंह, सीटीवी चीफ एडिटर ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान, सोनू, सुमेर सिंह चौहान, बना, आमेर सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि राजपूत समाज का स्वर्णिम और बड़ा इतिहास रहा है। देश के इतिहास में अगर राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम सबको साथ लेकर चलने वाली कौम है। दशहरे पर शस्त्र पूजन की हमारी पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन किया गया है। शस्त्र पूजन के दौरान हम अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय समाज के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारी पाग बांधने की परंपरा पुरानी है, आने वाली पीढ़ी भूले नहीं और वो भी परंपरा का निर्वहन करे। इसके लिए यहाँ साफा बांधने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में स्वागत भाषण हिम्मत सिंह चंद्रावत ने दिया। वहीं प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वालों को उपहार तथा अन्य प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दशहरा मिलन समारोह का संचालन गिरिराज सिंह रूपपुरा व दशरथ सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से किया तथा अंत में आभार राकेश सिंह नीमावर ने माना। कार्यक्रम में महिला समिति के पदाधिकारियों में श्रीमती उमा पुरावत, नैना शक्तावत, डिम्पल सिसोदिया, उषा सिसोदिया, चैन कुंवर चंद्रावत, इंदु कुंवर राठौर, हेमलता कुंवर शक्तावत तथा विधायक दिलीप सिंह परिहार, सीटीवी चीफ एडिटर ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान, सोनू, सुमेर सिंह चौहान, बना, आमेर सिंह चौहान, हिम्मत सिंह चंद्रावत, विवेक सिंह चौहान, महेंद्र सिंह सिसोदिया, चैतन्य सिंह राठौर, लोकेंद्र सिंह शक्तावत, रणजीत सिंह तंवर, हेमेंद्र सिंह शक्तावत, राकेश सिंह तोमर, संदीप सिंह पवार, उदयराज सिंह शक्तावत, ब्रजपाल सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह शक्तावत, दशरथ सिंह राठौर, धर्मवीर सिंह चौहान, भानु प्रताप सिंह परिहार, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, करण सिंह पवार, चैन सिंह सोलंकी, दिलीप सिंह परिहार, तेजपाल सिंह, ईश्वर सिंह जीलन, पृथ्वीराज सिंह, सत्येंद्र सिंह पतलसी, रणजीत सिंह पिपलिया, रावजी सहित बड़ी संख्या में जिले भर के राजपूत समाजजन शामिल हुए। दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ आज किया गया है और शस्त्र पूजन की हमारी लगातार परंपरा रही है। प्रभु श्री राम, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और भगवान राम ने अत्याचारी रावण का वध किया। हम माँ, बहन, बेटी का सम्मान करते हैं। क्षत्राणियों ने इस देश के लिए कई अपने लालों को बलिदान दिया है और हम जानते हैं राजपूत समाज का एक इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में से यदि राजपूत समाज का इतिहास निकाल दो तो कुछ बचता नहीं है और यदि राजस्थान देश के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास निकाल दो तो कुछ बचता नहीं है। और हम सब जानते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाली कौम है, जिन्होंने सब भारत देश के लिए हंसते हंसते शीश बलिदान किए हैं। आज विजयदशमी का त्यौहार है। विजयदशमी की हमारी परंपरा है कि हम दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करते हैं और शस्त्र पूजन करने के बाद हम अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं, सभी का लेकर जाते हैं घर घर, हमारे क्षत्रिय समाज के वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये परंपरा लगातार चली आ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि उन्होंने शस्त्र पूजन की एक नई परंपरा प्रारंभ की है। हम देखते हैं माँ जिसकी 9 दिन तक हम उपासना करते हैं, उसके हाथ में भी शस्त्र है और खड़ग उनके हाथ में है, एक हाथ में शास्त्र है। भगवान राम जिनके हाथ में धनुष बाण है, जिन्हें अत्याचारी रावण का अंत किया, भगवान कृष्ण जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, उन्होंने भी एक संदेश दिया है। तो आज हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी दशहरे के दिन आक्रमण करना प्रारंभ किया था और औरंगजेब की सेना को परास्त किया था। हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप का हम इतिहास जानते हैं, मान एवं सम्मान उन्होंने सर्वोच्च निछावर किया है। वो भक्ति की मीरा, जिसने कृष्ण की भक्ति में मीरा का हम गुणगान करते हैं। तो हम आज जो पुरानी परंपरा है, हम शस्त्र पूजन करना, महाशक्ति का पूजन करना, सामूहिक रूप से पुरानी वेशभूषा पहनकर यहाँ सब लोग आए हैं
जो प्रतिभावान बेटा बेटी है उनका सम्मान करने का भी हम काम कर रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और क्षत्रिय समाज की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह हमने किया है। आज दशहरा मिलन समारोह रखा है, सभी सरदार पधारे। जब सरदारों ने मुझे सेवक जनप्रतिनिधि बनाया है सबने मिलकर, तो मैं उनने का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। दशहरा मिलन समारोह लगातार होते रहना चाहिए क्योंकि हमारी परंपरा है पाग बांधने की, तो बच्चे भूल नहीं जाए, इसलिए साफा बांधने की प्रतियोगिताएं भी रखी है। जो आकर्षक रूप से बालक बालिकाएं क्षत्रिय वो आते हैं वेशभूषा पहन के, उनको भी सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। मैं पुनः सभी बंधुओं का, जो राजपूत समाज के पदाधिकारियों का दिल से स्वागत करता हूं। जो नीमच जिले भर से क्षत्रिय बंधु पधारे, उन्हें विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि सबको साथ लेकर हमें चलना है और क्षत्रिय समाज का भी संगठन हो, इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। कुरीतियां समाप्त करते भारत को हमें विश्वगुरु के उस स्थान पर पहुंचाना। पुनः विजयदशमी के पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं राजपूत समाज के सभी संगठनों की तरफ से समस्त नीमच वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को बधाई दूंगा। दशहरे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नीमच में करीबन 22 साल बाद एक ऐसा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है जो महिलाएं और पुरुष, लेकिन प्रोग्राम दोनों एक ही जगह हैं और दोनों अलग अलग पांडाल है। महिलाओं का अलग पांडाल है और पुरुष का अलग पांडाल है। उसमें होने जा रहा है जिसमें साफा बांधो प्रतियोगिता, वेशभूषा प्रतियोगिता और सबसे जो देखने के लिए जो प्रोग्राम किया जाए उसमें शस्त्र पूजन। शस्त्र पूजन में आप मान के चलिए कि आज जितने भी शस्त्र राजपूत समाज के लोगों के पास थे, जिसमें बंदूक हुई, तलवार हुई, कटार हुई, तीर हुए, तलवारें हुई, वो सभी आज यहाँ शस्त्र पूजन किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सभी राजपूत समाज के संगठनों द्वारा इन शस्त्र पूजन के साथ साथ यहाँ स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सिंह जी परियार रहे हैं जो राजपूत समाज के गौरव हैं और यह जैन समाज में एक क्षत्रिय राजपूत समाज में